नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा मंत्रास चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। जैसे हम कर्म करते हैं हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है। जो हमारे यानी कि पिछले जन्मों के कर्म हैं वो भी हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, और जो अब हम कर्म करेंगे वो भी हमें आगे भुगतने पड़ेंगे। ये हम आपको एक कहानी के द्वारा समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो मुझे सारी उम्र इस जन्म में अंधा होकर गुजारना पड़ा, और मेरे युद्ध यानी कि महाभारत के युद्ध में मेरे सारे पुत्र मारे गए। तो मैंने तो अपने उसमें कोई इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया, गलत कार्य नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे इसका ऐसा फल भुगतना पड़ा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि धृतराष्ट्र, ये जो तुम भुगत रहे हो ये तुम्हारा इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का कर्म है। तो उन्होंने कृष्ण जी ने, भगवान ने उनको सारा बताया कि पिछले जन्म में तुम एक राजा थे जो बहुत अच्छा पुण्य के कार्य करता था, अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे, उनकी हर तरह से सहायता करते थे। तो एक दिन आप जंगल में जा रहे थे शिकार करने के लिए। तो जंगल में शिकार करते समय, शिकार करने से पहले की बात है, जैसे जब वो अपने महल में था राजा, तो उसके पास एक अन्य राजा आया। उसने कहा कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, खाने को अन्न नहीं है, यानी कि बाढ़ की वजह से सब कुछ नष्ट हो गया है, जनता भूखी मर रही है। तो उसके पास 101 हंस थे। तो वह कहता है कि मेरे हंस मोती खाते हैं, अब मेरे पास इतनी समर्था नहीं है कि मैं इन हंसों को खाना दे सकूं, इसलिए कुछ समय के लिए आप मेरे हंसों को रख लो, तो आप इन्हें खाना दे देना, मोती दे देना। तो वो धृतराष्ट्र जो राजा बने हुए थे पिछले जन्म में, तो उसने उसके हंस रख लिए हंस उसने। तो फिर क्या हुआ, वो एक दिन शिकार खेलने चला गया। तो वहाँ पे वो शिकार खेल रहे थे, तो वहाँ पे वो मतलब वो आंधी आई, तूफान आई, वन में ही मतलब वो निकल नहीं पाए वन से, जो उसका मंत्री था राजा का। तो राजा अपने मंत्री से कहने लगे कि अब क्या करें, यहाँ से तो निकला नहीं जा रहा, रात्रि हो गई है। तो उन्हें कहीं दूर से धुआं निकलता हुआ नजर आया। तो मंत्री ने कहा कि राजा, वहाँ पे मुझे लगता है धुआं निकल रहा है, कोई इंसान वहाँ पे रहता होगा। धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे तो कोई रहता ही होगा। वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, सच में वहाँ पे एक घर था। तो राजा और मंत्री उनके घर पे रुके। मंत्री ने उनको कहा कि ये राजा हैं हमारे, पता ही था उनको ये हमारे राज्य के राजा हैं। तो अपनी तरफ से बेशक वो व्यक्ति गरीब थे, लोग गरीब थे वो परिवार वाले, पर उन्होंने अपनी तरफ से सोचा कि राजा को अच्छा से अच्छा खाना दिया जाए, क्योंकि ये राजा हैं, उनके पास कुछ था नहीं इतना खास बनाने को। तो उनके पास एक हंस था। उसने क्या किया, उन्होंने हंस को मारकर उसका मांस पकाकर राजा को दे दिया। तो राजा ने मतलब वो खाना खा लिया। राजा को तो पता नहीं था उन्होंने क्या दिया है मुझे। तो फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, ये तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इसका तो स्वाद ही बिल्कुल अलग है, ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं। तो फिर वो चले गए वहाँ से चले गए। अगले दिन राजा फिर अपने मंत्री से कहने लगे कि अरे मंत्री, जो भी उसका नाम था, उसको कहने लगे कि मुझे तो वही खाना चाहिए जो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे दिया था, क्योंकि ऐसा खाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। बेशक हमारे राज्य में सब कुछ है, हमारे पास इतना मतलब अन्न की सामग्री है, अच्छे से अच्छा हम खाना खा सकते हैं, लेकिन जो खाना उन्होंने दिया था वो मैंने नहीं खाया आज तक। तो क्या मंत्री ने सोचा, अभी राजा ने कहा है, अभी इसको खाना तो देना पड़ेगा वैसा ही। मंत्री को पता था कि उन्होंने राजा को क्या दिया है। तो मंत्री ने क्या किया, जो 101 जो हंस थे उनमें से एक हंस का मांस पकाकर उसको दे दिया राजा को। कह दिया अपने उनको जो रसोइये वगैरह थे उनको कह दिया कि ये उसको दे दो बनाकर खाना।
तो राजा ने खा लिया। राजा ने भी नहीं पूछा, मंत्री ने भी नहीं बताया कि ये क्या है। ऐसे ही डेली वो मंत्री के कहने पे रसोइये राजा को खाना बना बना कर ऐसे ही हंस का वो मांस पका कर देते रहे। तो जब वो 101 पूरे हंस ख़त्म हो गए तो राजा ने कहा, अगला दिन आया तो अब तक खाना क्यों नहीं आया। अगले दिन लेट हो गई खाना पहुंचने में राजा तक। राजा ने कहा कि अब तक मेरे पास खाना नहीं पहुंचा, क्या कारण है। तो फिर मंत्री ने बताया, राजन, जो इतने दिनों से आपको हम खाना दे रहे थे वो हंस का मांस था, तो अभी लेने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं, हंस का प्रबंध करने जा रहे हैं, तब आपके लिए खाना बनेगा। राजा ने कहा, हंस का मांस था, तो इतने दिनों से मुझे हंस का मांस खिला रहे थे। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मंत्री को मतलब उसी टाइम उसकी गर्दन काट दी ये सुनते ही। मंत्री को तो अपना फल मिल गया, क्योंकि मंत्री की भी गलती थी, उसने राजा को नहीं बताया, और राजा की भी गलती थी कि उसने मंत्री से पूछा नहीं कि तुम मुझे देते क्या हो खाने के लिए। तो राजा ने मंत्री को उसी समय मार दिया। मंत्री को तो अपने कर्मों की सज़ा वहीं पे मिल गई, उसको मृत्यु मिल गई वहीं पे, मतलब उसको मृत्यु हो गई, उसकी गला काट दिया। लेकिन जो राजा था उसका अभी कर्म थे, तो उसी दिन ही अचानक ही वो जो राजा था जिसने अपने हंस उसको दे रखे थे, वो राजा आ गया वहाँ पे लेने, भी मेरे हंस दो, हमारे राज्य की स्थिति अब ठीक हो गई है। अब जो हमारे राज्य में बाढ़ आई हुई थी जिसकी वजह से हम अन्न का प्रबंध नहीं करे थे, वो अब सब ठीक हो गया है, मुझे अपने हंस दे दीजिए। राजा हैरान हो गया कि अब इसको हंस कहाँ से दूँ। राजा ने उसे सारी बात बताई कि मंत्री मुझे ऐसे ऐसे हंस देता रहा और मुझे नहीं पता था कि ये मुझे हंसों का मांस दे रहा है। उस राजा को ऐसा सुनकर गुस्सा आया कि तुम मेरे हंस खा गए, तुम अंधे थे क्या, तुमने बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूछे ऐसे ही हंसों को खा लिया, तुम अंधे थे। उसने एकदम ये बात कही। तो गुस्से में आके उसने उस राजा को श्राप दिया कि तुम अपने अगले जन्म में अंधे होगे और तुम्हारे जो 101 पुत्र हैं, और तुम्हारे जो 101 पुत्र होंगे वो भी तुम्हारे ऐसे ही मारे जाएंगे जैसे तुमने इन हंसों को मार दिया। तो इसी तरह श्री कृष्ण जी ने उसको राजा को कहा, तू अपने पिछले जन्मों का कर्म भुगत रहा है ये, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने राजा को, यानी कि राजा के हंसों को, 101 हंसों को मार कर खा लिया था, और उसने जो तेरे को श्राप दिया था अब तो भुगत रहा है। मंत्री को तो अपना प्रायश्चित तभी मिल गया था, लेकिन जो हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जो हम कर्म करते हैं वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो हम अब भुगतें, चाहे वो हम कभी भुगतें, लेकिन भुगतेंगे ज़रूर। अगले जन्मों तक हमारे ये कर्म चलते हैं। इस कर्मों को भुगतने के चक्कर में ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो इसलिए जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें भुगतने पड़ेंगे। अपनी तरफ से कभी किसी का बुरा ना करें, कभी कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हम यानी दूसरों को दुखी करें, दूसरों को दुख दें, क्योंकि दुखी दिल से निकली हुई दुआ या बद्दुआ ज़रूर लगती है। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दें, कभी भी अपने परिवार में या अन्य किसी लोगों का भी दिल न दुखाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं हम फिर अगली कहानी में। थैंक यू।